kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. बस अब यहाँ खड़ी मत रहो, चलो उधर बैठ जाओ, जाओ। और इस्मत, चलो आओ, बैठते हैं यहाँ। शैतान। क्या मम्मी चली गई? अब वो वापस कब आएंगी? हमें कुछ नहीं पता। अब क्या करेंगे हम? बस तुम लोग बस हमेशा की तरह अच्छे से यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाना। मैं टिफिन बना दिया करूंगी। घर आकर होमवर्क करना पहले की तरह। वैसे मुझे नहीं लगता कुछ भी बदलेगा। हम पहले की तरह एक दूसरे के लिए काफी हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। हम 6 ही काफी हैं एक दूसरे के लिए। सब ठीक हो जाएगा, जाओ। किरास तुम भी जाओ। इन्हें भी आदत हो जाएगी दीदी। जैसे हम सीख गए उनके बिना रहना, ये भी सीख जाएंगे। क्या हमने सीख लिया? अब इस मुसीबत को कौन यहाँ भूल गया है? फिक्री भाई। गुड मॉर्निंग तूफान भाई। ये बताओ तुम हमेशा इन्हें यहाँ भूलकर कैसे चले जाते हो? हाँ? मैं माफी चाहता हूँ। ये तब आए जब मैं शॉप बंद करने वाला था। बोले एक बियर पी के चला जाऊंगा, फिर वो शायद यहीं सो गए। मुझे माफ कर दो। तुम चाय बनाओ जाकर, चलो। फिक्री भाई उठो। क्या है, मैं यहाँ इतने आराम से सो रहा था, अभी जगाना जरूरी था क्या? हा? ऐसा लग रहा है जैसे आपको घर से निकाल दिया गया। उठो, जाओ अपने घर जाकर सो। मैं किसी तरह अपनी बीवी से पीछा छुड़ा के यहाँ आया था और यहीं सो गया। हाँ, ये कौन सी नई बात है?
मुझे एक बियर दे दो, गला सूख रहा है। यहाँ खड़े होकर घूरने से बेहतर है बियर ले आओ। पीठ का तो काम हो गया। हेलो मिस, आप इनके परिवार से हैं? हाँ, इनकी बेटी। आपकी माँ या फिर आपके परिवार का कोई बड़ा? हाँ, मॉम बीमार है तो मैं ही अकेले यहाँ हॉस्पिटल में रुकी हूँ। ठीक है, फिर मरीज के बारे में बता देता हूँ। हासिम को दिल का दौरा पड़ा था। हार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें स्टेंट या एंजियोग्राफी की जरूरत भी नहीं है, लेकिन इन्हें अब हार्ट अटैक की वजह से पैरालिसिस हो गया है। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब ये अभी कुछ दिन बिस्तर पर ही रहेंगे। इस वक्त आपको इनका ख्याल रखने की जरूरत है, जिससे ये जल्दी ठीक हो जाएं। फिलिस, क्या सुकरान फिर से भाग गई? इनका पूछना ही बाकी रह गया था बस। भाग गई ना वो। हाँ, भाग गई। अब तो ठीक है ना? अब तो हमें आदत हो गई है तुम लोगों के झगड़े देखने की। एक आदमी यहीं आसपास घूम रहा था, क्या उसी के साथ भागी? आपको इससे क्या? आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? ये क्या कह रही हो? हम ये कह रहे हैं क्योंकि तुम्हारी फिक्र है। शुक्रन और फिक्री के झगड़े को तो सब जानते थे, अब तुम्हारे और उस लड़के के प्यार के चर्चे हैं। उसने घर भी किराए पर लिया है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बेशरम हो गई हो, सच कह रही हूँ। भला मैं क्यों बेशरम हूँ? शर्म आपको आनी चाहिए। मैं अपने परिवार को जोड़ कर रखना चाहती हूँ, इस पे शर्म करूँ? या जो बच्चों का ख्याल रखती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे हैं, उस पे शर्म करूँ? बहुत बेशरम हो गई हो। बेशरम तो आप है। हम यहाँ इतने सालों से रहते हैं, लेकिन कोई कभी बात करने, हाल पूछने एक बार भी हमारे पास आया है? आपको तो बस बातें करनी है। यहाँ मैं खुद दिक्कतें झेल रही हूँ ताकि हमें किसी की मदद न मांगनी पड़े। मैं किससे प्यार करती हूँ इसकी फिक्र आप मत कीजिए। अब वो घर उसने खरीद लिया है। मेरी बात सुनिए, मेरे बारे में कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए? कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अब कोई प्रॉब्लम होगी, पर फिर भी। ठीक है, शुक्रिया। मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल जी कीजिएगा। बिल्कुल। गंदगी कर गया। मॉम, पास आइए। कब तक ऐसे ही रहेंगे तुम्हारे पापा? बिल्कुल, दिखाती हूँ कुछ। अरे डैड, ये क्या हुआ? बीमार है क्या? पैरालाइज्ड है क्या? आप पैरालाइज्ड है? मुझ दे। ऐसा मत करो, पागल हो जाएंगे। तो हो जाए पागल, क्या हुआ? हाशिम, मॉम बताया था ना, डैड आपको देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते। वैसे क्या कहते हैं लोग इस बीमारी को? ऊपर वाले का इंसाफ। ऊपर वाले का इंसाफ कहते हैं लोग। फीको, टिफिन पूरा खत्म करना, ठीक है? ठीक है दीदी। चलो बच्चों, चलो चलो। एली बॉस, कैसे हो सब? हैं? स्कूल की तैयारी बहुत खूब, देश की रक्षा करना है।
वैसे तुम्हारी पागल माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई? अरे बताओ ना कहाँ गई? चली गई। कहाँ? ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा। पर क्यों चली गई वो? ये तो यही है। इस्मत को नहीं लेकर गई। इस्मत को नहीं ले गई? तुम लोग चलो चलो जल्दी। पेपर भी साइन नहीं किए, यानी वो फिर हमको छोड़कर चली गई। इस्मत, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा डायपर बदल देती हूँ। मेरा हाथ पकड़ो। चलो। ऐसी औरत के लिए कब तक परेशान बैठे रहेंगे आप? आपको क्या कहूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो मेरी बात, तुम ना बोलने से पहले सोच लिया करो। कहाँ चल रही है? तुम्हें इससे क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बहुत लकी हो तुम। फिक्री के बेटे जो नहीं हो इसलिए बोला। वाह, क्या मजाक किया है। अच्छा ठीक है। हाँ भाई, बुरा मत मानना, मुझे आसिम भाई से बात करनी होगी। वो बात मुझे खाए जा रही है। करनी तो होगी ही, लेकिन कैसे करोगे? पता नहीं, वो इतना अजीब है कि उससे बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम शराब पिला दो उसे। क्या? फिर उसके लिए एक डांसर भी बुला दो, फिर हम दोनों मिलके डांस करेंगे। अरे तुम उल्टा क्यों सोचते हो हिकमत, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ। फिर क्या कह रहे हो? सिर्फ 2 पैक पिला देना उसे, फिर वो सब बोलेगा, सब कुछ बता देगा। मैं उसे कैसे शराब पिलाऊंगा? और क्या, दर्द भरी कहानी सुनाना, बोलना मैं बहुत ही तकलीफ में हूँ, है ना? और बाकी तुम खुद ही कर लोगे, या वो भी मैं ही सिखाऊं? पीने के बाद वो बात करेगा? हाँ करेगा, बस पिला दो उसे, फिर उसे बता दो तुम कितना दुखी हो। अब आपके साथ क्या करना चाहिए? क्या आपको हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़ दें? अभी तो ब्रेव डैड के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। किए की सजा मिलना तो अभी बाकी है। मुझे क्या कर रही हो? अकेला छोड़ दो उन्हें, बीमार है वो। मॉम, क्या सच में आपको इतनी फिक्र है इनकी? इन्होंने इतना कुछ गलत किया है हमारे साथ, फिर भी आपको इनकी फिक्र है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे फिक्र नहीं है। वो तो इनके रहने के लिए हमें एक जगह ढूंढनी होगी। फिक्री अंकल इनसे तो अच्छे ही हैं। शेमा जी, मैं आ गया। देखा, नाम लिया, शैतान हाजिर। लेकिन तुम दरवाजा मत खोलो। हाशिम यहाँ है और फिक्री दरवाजे पर। मत खोलो दरवाजा। क्यों? दरवाजा क्यों नहीं खोलेंगे? अरे मुझे स्वागत है फिक्री डैड आपका। मॉम आपका ही इंतजार कर रही हैं। अरे वाह सीमा जी, हेलो। पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही मुझे समझती हैं। क्या आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ? मैं बस आपके साथ रहूंगा और सिर झुकाकर आपका हुक्म मानूंगा। वो शुक्रान भी चली गई। कौन है ये? आप परेशान मत होइए फिक्री डैड, मेरे डैड आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सच में? हाँ? ये
बात दरवाजे पर नहीं हो सकती। चलो अंदर चलकर समझाओ मुझे। अभी नहीं समझा सकते, अभी मुझे बहुत काम है। बस इतना समझो, बरिस वैसा नहीं है जैसा हम उसे समझते हैं। क्या मतलब बरिस वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं? अगर वो अमीर है तो वो हमारे मोहल्ले में क्या कर रहा है? मैं नहीं जानती हूँ और मैं जानना भी नहीं चाहती, वो चाहे जैसा भी हो। वहाँ देखो बरिस आ रहा है। कुछ मत कहना। ठीक है, नहीं कहूंगी। बरिस कैसे हो? बस, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। क्या हुआ? मिलती हूँ तुले। मैं आती हूँ फिलिस। फिलिस, 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 क्या तुम मुझसे बात तक नहीं करोगी? फिलिस! कौन हो तुम? मैं सच में नहीं जानती तुम्हें। जो एक वैले की नौकरी करके अपनी जिंदगी चला रहा है वो बरिस हो, या महलों में रहने वाले रईसादे सवस हो तुम? चुप क्यों हो? तुम्हें तो बात करनी थी, करो ना। किरास ने मुझे सब बता दिया कि तुम कहाँ रहते हो, कितने बड़े आदमी हो। तुम्हें काम की क्या जरूरत? मैंने पहले दिन ही तुम्हें कहा था, पहले दिन मैंने कहा था हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है। बेवकूफ तो मैं बनी। मैंने यकीन किया कि तुम वैले होके भी ये घर खरीद सकते हो। जो गाड़ियां तुम लाते थे तुम्हारे दोस्तों की थी। तुम बहुत गरीब होकर भी इतनी महंगी घड़ियां पहनते हो। मैंने तुम्हारी हर बात पर यकीन किया, तुम्हारे हर झूठ पर यकीन किया मैंने। फिलिस, तुमने पहले भी पूरी बात जाने बिना मुझे गलत समझ लिया, अब भी गलत समझ रही हो। मैं वही हूं, कुछ भी नहीं बदला है। देखो, जब तुम जिंदगी में नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सच कह रहा हूं, मैं जिंदगी से बहुत मायूस था। वाह वाह, अब तुम्हें हमदर्दी दिखाऊं क्या? ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। मैं वही हूं जहां तुमने छोड़ा था। मेरा यकीन करो। मैं तुम्हें नहीं जानती। भाई वाह हाशिम, देखो ना तुम्हारी क्या हालत हो गई है। अब तुम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। ये लीजिए फिक्री जी। शुक्रिया। ये नैपकिन्स रख लेती हूँ। सीमा जी, मुझे जरा भूख लगी है। मैं अच्छे से जानता हूँ आपने आज कुछ बहुत अच्छा मजेदार खाना बनाया होगा। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं ये। तुम्हें तो पता ही होगा। फिक्री जी, आज मैंने खाना नहीं बनाया क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। सीमा जी, आप बाहर क्यों जा रही हैं? बाहर इतना खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आप तो सब जानती हैं। हाँ वो तो है, पर मुझे जाना है। आपको याद होगा ना, मैं बाहर गई थी। मैं फिर से कोशिश करना चाहती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे आप देखिएगा, मेरा सारा डर खत्म हो जाएगा। कम से कम मैं थोड़ा घूमकर घर वापस तो आ सकूंगी। आप देखिएगा। आप जाने के पहले कुछ खाने को बना दीजिए। लौट कर बनाऊंगी। सीमा जी,
मुझते मुझदे, तुम्हारे बालों को क्या हुआ? क्या हुआ? बाल ही तो हैं बस। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? पहले बाहर जाकर अपने बाल धो और फिर क्लास में वापस आना। सुना नहीं तुमने? मैं नहीं जाऊंगी। आपको तकलीफ हो तो जा सकती हैं। मुंह बंद करो, बाहर निकलो अभी। चाहो तो प्रिंसिपल से शिकायत कर दो मेरी। निकलो, बाहर निकलो। हे ऊपर वाले, मेरी मदद करना। सीमा जी सुनिए, संभल कर निकलिएगा, बहुत खतरा है बाहर। कहीं आप जल्दबाजी में चक्कर खाकर गिर मत जाएं। अब बारिश भी शुरू हो गई है, आपको नहीं जाना चाहिए। अब मैं बस वहां जाकर वापस आ जाऊंगी। गुड लक। ऐसे चलेंगी तो नया साल आने तक वापस जरूर आ जाएंगी। वाह, ये तो बाहर निकल गई। सीमा, सीमा जी वापस आ जाइए। सीमा जी वापस। थोड़ा और, बस पहुंच गई। देखो, मैं पहुंच गई। हो गया। मैं पहुंच गई। अब लौट आइए, आप लौट आइए। मैं पहुंच गई। बस जल्दी आइए। मैंने कर दिखाया बिक्री जी। मैंने कर दिखाया, मैं वहां तक चली गई थी। हाँ, मैंने देखा। मैं बहादुर हूँ बिक्री जी। जल्दी से कुछ बना लीजिए। ये लीजिए। गुड डे सर। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अब तुम साथ नहीं हो? अच्छा। हेलो। बोलिए। क्या एक बर्गर मिलेगा? किसकी तस्वीर है? मेरे बचपन की है। मैं 3-4 साल का था तब पुराने घर में ली गई थी। मुझे क्यों दिखा रहे हो? ताकि तुम मुझे जान लो। तुम्हें नहीं लगता बहुत देर हो गई है? बर्गर। इसके 100 रुपए हुए। माफ कीजिए, ये लीजिए। तुम्हारी तस्वीर? चलो चले। और फीको? हाँ, वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, मैं भूल गया। तुम लोग चलो आगे, मैं आता हूँ। मुझे स्टोर जाना है, देर हो जाएगी। अरे भाड़ में गया तुम्हारा स्टोर। किराज, तुम मेरे लिए वेट करना, अकेले मत जाना। मुझदे, क्या चल रहा है ये? क्या मतलब क्या चल रहा है? ये बालों को क्या हुआ? टीचर से भी लड़ाई हो गई तुम्हारी? हाँ हुई तो क्या? वो सजा देंगी तुम्हें, और क्या हो सकता है? देने दो, क्या करूं? हाँ, तुम कर भी क्या सकती हो? क्या कर सकती हो तुम? बहुत खूब, बहुत अच्छा किया। ठीक है,
बोलिए। क्या एक और बर्गर मिलेगा? फिलिस प्लीज मुझे मौका दो। ऐसे मेरी जगह पर आ जाओ। फिलिस एक मिनट, ये लीजिए। फिलिस, फिलिस सुनो सुनो, तुम सही हो, माफ कर दो मुझे। मुझे तुम्हें सब पहले ही बता देना चाहिए था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब क्या करने वाले हो? हमारे मोहल्ले में आने का क्या मकसद था? और क्या करोगे मेरे साथ? मेरे जैसी गरीब लड़की को अपने गैंग में शामिल करोगे? फिलिस, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गरीब लड़कियों को तुम अपने गैंग में नहीं लेते हो क्या? हम कोई तुमसे अलग नहीं है। हम भी प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, और जब कोई दिल तोड़ता है तो टूट जाते हैं। फिलिस, तुम सच में मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं जानना भी नहीं चाहती। तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो चले जाओ। कुछ चीजें हिसाब से हटा दो। कैसे हो हिकमत? मैं ठीक हूँ। मैं सारा सामान अंदर रख देता हूँ। वही इंतजार करना, गोदाम से कुछ सामान निकालना है। जैसा आप कहिए। ये सब उठा के सही से रख देना। देख क्या रहे हो? आओ पकड़ो इसे। ढंग से पकड़ना, पहले की तरह छोड़ मत देना। यही वक्त है, यही वक्त है हिकमत। आसिम भाई। हाँ बोलो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो, क्या पूछना है? भाई मुझे एक परेशानी है। क्या हम स्टोर बंद करने के बाद इसके बारे में बात कर सकते हैं कहीं बैठकर? पर परेशानी क्या है? है एक। क्या बताओ? भाई हम क्या शाम को कहीं जाम के साथ बैठकर बात कर सकते हैं? अब समझा मैं। क्या लड़की है कोई? हाँ, बिल्कुल सही समझा आप। मैं तो पहले ही जानता था। क्या जानते थे? यही कि तुम लड़की के लिए परेशान हो। मैंने ऐसरा को भी एक दिन कहा था कि तुम्हें जरूर किसी से प्यार हो गया है, तभी तुम खोए खोए रहते हो। ये आपने कहा था? शर्माओ मत, मैं भी इश्क की राहों का मुसाफिर हूँ। आज रात पीने के बाद बात करेंगे। चलो अब पकड़ो, चलो अच्छे से पकड़ना, छोड़ना मत, छोड़ना मत। वेलकम सर। चीज बर्गर। सॉरी, क्या कहा आपने? चीज बर्गर। सर क्या आप मोबाइल से ध्यान हटाकर बताएंगे? मैंने सुना नहीं। मैंने बोला ना, एक चीज बर्गर। फिलिस सुनो, जरा अंदर आना। ऐसे क्या तुम फिलिस के कस्टमर संभालोगे? ठीक है सर। सर आपका ऑर्डर मैं लेती हूँ, बताइए। फिलिस, क्या तुम कस्टमर्स के साथ ऐसे पेश आती हो? वो सर मैं कुछ भी हो, कस्टमर से ऐसे बात नहीं करोगी। अभी तुम बाहर चली गई थी, बाहर सिर्फ ब्रेक में जा सकती हो। मैं आपकी बात समझ गई। फिलिस, तुम्हें शायद ये नौकरी आसान लगती है। सर इस बीच मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। आई एम रियली सॉरी सर, फिर नहीं होगा। आप कहते हैं तो मैं शाम की शिफ्ट में भी रुक जाती हूँ, अपनी गलती के लिए। हाँ ठीक है, लेकिन अगली बार गलती माफ नहीं होगी, ये बात याद रखना। ठीक है, आई एम सॉरी। अब तुम जा सकती हो। बढ़िया फिकरत, रिबाउंड पर ध्यान दो। एक बार फिर ट्राई करेंगे। फाउल। फिकरत, फ्री थ्रो के लिए जाओ। सर ये फाउल नहीं था, वो खुद ही गिर गया। दुकान, तुम्हारी गलती थी।
बहुत अच्छे फिकरत। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी था। तुमने अच्छा खेला। फिकरत, तुम्हारा गेम बेहतर हो रहा है, बस ऐसे ही मन लगाकर खेलते रहना। बहुत अच्छा खेल रहे हो। ठीक है सर। इगी, जरा यहाँ ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने देखा उस लड़के को? उस दिन बेंच पर था और आज यहाँ स्टाइल मार रहा है। ये सब कोच की वजह से है। यही वो लड़का है ना जो बच्चों का सामान चुरा कर उनको मारता था। लगता है सब भूल गए कि ये कितना पागल है। चलो हम याद दिलाते हैं। फिकरत, बात सुनो। क्या हुआ? मारोगे मुझे? मारोगे क्या? मारो मारो ना। डर गए क्या? रुक क्यों गए? मारो मुझे। आइए सवाज सर, आपकी मदर उठ गई हैं और आती ही होंगी। आप कॉफी लेंगे क्या? उस तस्वीर में वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है। तुम दोनों कितने खुश हो साथ में। वो हमेशा से ही तुम जैसा बनना चाहता था सबस। सबस, अब इसके लिए अपने पापा को दोष देना बंद करो। अब कितना वक्त बीत गया है। मैं नहीं चाहती कि ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। क्या कहना चाहती हैं? हाँ, क्या कह रही हैं? आपकी गलती थी क्या? बरीस क्यों हमारे बीच नहीं है? उस हरामजादे की वजह से। आप जानती हैं, फिर भी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? हाँ, क्या वो आपका बेटा नहीं था? अपने बेटे के बारे में ऐसा कौन सोचता है? बस करो। क्या हुआ? पानी। दवाई ली आपने? नहीं ली। रुकिए, तुलीन, तुलीन, दवाई लाओ माँ की, और पानी भी। आप इधर आइए, जरा लेट जाइए। लेट जाइए। अब ठीक है? तुलीन, जल्दी आओ। ये लीजिए मैम। थैंक यू तुलीन। हिकमत, जाओ तो घर चले जाओ। हाँ, बस ये काम कर लूं, फिर चला जाऊंगा। हाँ। आसिम, तुम नहीं चल रहे हो? तुम जाओ, हम दोनों को कुछ काम है। क्या मतलब? कैसा काम? तुम्हें क्या करना, हमें कुछ बातें करनी है बस। अच्छा अच्छा, ठीक है।
मैंने तुमसे कहा था ना, इसे प्यार हो गया और इसे मेरी मदद चाहिए। ओह, सच में? हाँ, सच में। तो तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बातें खत्म हो जाए तो आ जाना। मेरे कैबिनेट में एक बोतल पड़ी है, पैक बना। हाँ, लाता हूँ। चखना भी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। अब बेहतर लग रहा है? मैं ठीक हूँ, ये सब तो रोज ही लगा रहता है। डोंट वरी। वो इसलिए क्योंकि आप दवाइयां नहीं लेती। मेरी फिक्र करना छोड़ दो तुम। तुम आज फिर वहां गए थे सवस, उस घर में। बताओ मुझे, आखिर क्या है वहां? आपको याद है जिस लड़की ने उस दिन दरवाजा खोला था? मैं उससे प्यार करता हूं। मुझे प्यार हो गया है। मैं उससे शादी भी करना चाहता हूं। ये शायद सुनने में अजीब लगे आपको, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉम, मैं उसे बेहद चाहता हूं। मुझे नहीं मिलवाओगे उससे? घर लाओ किसी दिन। हाँ? क्या हुआ? सोच रही हूँ कि उस लड़की में क्या ऐसी खास बात है जो मेरा बेटा दीवाना हो गया। क्यों ना हम किसी दिन उसे खाने पर बुलाएं? ठीक है। तो अगली बार जब उससे मिलो तो उसे इनवाइट कर लेना। मुझे पता है तुम कर ही लोगे। इस बार तुम यहाँ अकेले आए हो, लेकिन अगली बार मैं तुम दोनों से एक साथ मिलना चाहती हूँ। ठीक है? ठीक है। आपका पैग। अपने लिए पैग नहीं बनाए? मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा। तुम तो अनाड़ी निकले यार। जाओ, जाकर सोडा पी लो, अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हिकमत, मुझे भी कुछ बताओ ना उसके बारे में। भाई वो एक लड़की मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है। मैं उससे बात ही नहीं कर पाता। तो क्या डरते हो? हाँ, थोड़ा सा। भाई, क्या आपको ऐसे कभी अपनी जवानी में प्यार हुआ था किसी से? जैसा पहला प्यार होता है, हुआ था कभी किसी से भी? हाँ मेरे भाई, हुआ था। देखो, अब शर्माना बंद करो और उस लड़की का नाम बताओ। कौन लड़की? वो आप वाली। जब आपने कहा नाम बताओ तो मुझे लगा आप मेरी वाली का नाम जानना चाहते हैं। एक नंबर के बेवकूफ हो गया। मतलब? शराब मैं पी रहा हूँ, चढ़ तुम्हें रही है। भाई, शायद आपके साथ रहने का असर है, मुझे भी नशा हो रहा है। भाई, शायद मेरे काम आ सकता है। आपके तजुर्बे से मैं भी कुछ सीख पाऊंगा। खूबसूरत है। कौन? लड़की। हाँ, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। चलो सही है, खूबसूरत तो होगी। जैसे ऐसरा है ना, चांद का टुकड़ा, बस उसे देख लो पूरा दिन बन जाता है। ऐसी लड़की को ढूंढना। जरूर। आसिम भाई, क्या मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ? आपने कहा था आपको जवानी में प्यार हुआ था। क्या वो लड़की ऐसरा ही है? वो नहीं थी। अच्छा, फिर कौन थी वो? मोहल्ले की एक लड़की थी। मुझे तुमको ये नहीं बताना चाहिए। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, थोड़ी पगली थी, अपने मन की करती थी। क्या बताऊं। क्या हुआ? मुझे अब चलना चाहिए। कहाँ जा रहे हो? बातें तो अभी शुरू हुई हैं। आपने जितना बता दिया मेरे लिए काफी है। सब मेरी ही गलती है। मैं बैठा ही क्यों बच्चे के साथ।
दूसरा पैक बनाता हूँ। हेलो फिलिस 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 फिलिस। मैं थक गई हूँ बरिस, हट जाओ। मुझे कुछ कहना है। क्या मेरे घर खाने पर चलोगी तुम? मेरी माँ से मिलने? मैं मिली तो तुम्हारी माँ से, मैंने देखा उन्हें। वैसे नहीं, सिंपल सी मुलाकात। मेरी गर्लफ्रेंड की तरह। अब ये क्या है, तुम्हारी नई चाल? अच्छा जरा ये बताओ, तुम्हारी माँ असली है या फिर वो भी नकली है? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? सिर्फ तुम इसके जिम्मेदार हो। मैं दोबारा बेवकूफ नहीं बनूंगी। मुझे तुम पर बिल्कुल यकीन नहीं। फिलिस प्लीज मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूं तुम मुझे जान लो, समझी? अब मुझ में हिम्मत है कि मैं तुम्हें सच बता सकूं। तुम्हें घर ले जाना चाहता हूं, मां से मिलाना चाहता हूं, नॉर्मल हालातों में। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं फिलिस। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? नहीं। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Ah nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.